अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अजीम सियाल आपकी खिदमत में एक बार फिर हाज़िर। नाजरीन, आज की अहम डेवलपमेंट के हवाले से हम आपसे बातचीत करेंगे। आज बड़ी अहम डेवलपमेंट है, बहुत सारी डेवलपमेंट हुई हैं। असम्बली में पड़ा हुआ है काल के जो वाक़या हुआ था खुजदार में, जो धमाका, उसके बारे में शहीद होने वाले बच्चों के बाद उनके लिए दुआएं मांगी गई हैं। और उसके अलावा असम्बली में बड़ा पड़ा हुआ है, सियासतदानों ने बड़ी तकरीरें की हैं और इस वाक़े में भारत का मुलवस होने का इंदिया दिया गया है। इसके अलावा और भी खबरें हैं। घरू वज़ीर जो है सिंध के, उसके घर पे हमला, उसका केस जो है वो सिंध दाखिल कर दिया गया है। किसके ख़िलाफ़ दाखिल कर दिया है वो भी हम आपको ज़रूर बताएंगे इस प्रोग्राम में। इसके अलावा और कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस आज मुंतखब हुई है आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की सरबराही में, जिसमें बड़ी तादाद में जो है जिसमें बड़े फ़ैसले किए गए कोर कमांड कॉन्फ्रेंस में। और उसमें जो फ़ैसले किए गए हैं उसके बारे में भी हम आपको आगाह करेंगे। इसके अलावा DGISI ने बयान दिया है कि अगर सिंतास पानी के मुआहदे पर भारत अमल नहीं करता तो कश्मीर में जो 6 दरिया हैं वो पाकिस्तान के हो जाएंगे। ये बड़ी डेवलपमेंट है। उसके अलावा मज़ीद भी खबरें हैं, उसके हवाले से हम आपको अपडेट करेंगे। मगर चलते हैं पहले आम खबर की तरफ से कि गुज़िश्ता रोज़ जो खुजदार में बलूचिस्तान जो पहले कई दिनों से हालात कशीदा हैं, हम आपको मुसलसल उसके बारे में अपडेट करते रहे हैं। तो बलूचिस्तान में सूरत हाल इंतहाई नाजुक है और बलूचिस्तान के हालात ख़राब होने की वजह वहाँ के मकामी जो इल्ज़ाम लगता है BNP जो कलदम तंजीम है उस पर लगा जाता है। ताम अब तक जो इसमें बहुत सारे जो मामलात हुए हैं, जो हमले हैं, उसका BNP ने एतराफ़ भी किया है। ताम ये जो गुज़िश्ता रोज़ आर्मी पब्लिक स्कूल की बस को निशाना बना गया, जिसमें 3 से 4 बच्चों की हलाकतें हुई हैं और 36 से ज़्यादा बच्चे ज़ख्मी हुए हैं। ये बस जो को है आर्मी पब्लिक स्कूल जा रही थी तो खुजदार के नज़दीक वहाँ पे उस पर हमला किया गया। इस हमले के बाद रात गए आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर कोयटा पहुँचे और बच्चों के क़यादत की। उसके साथ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ भी पहुँचे थे। बलूचिस्तान की इंतज़ामिया भी मौजूद थी वहाँ पे। तो उनकी खैरियत आफ़ियत मालूम करी। जो बच्चे ज़ख्मी हुए हैं उनकी क़यादत की है आर्मी चीफ के और वज़ीर आज़म की तरफ से। उसके बाद आज जो आम डेवलपमेंट हुई है इसी मामले पे, तो आज जो इजलास हुआ है कौमी असम्बली में, उस पर बड़ा पड़ाव चला है। या इस इशूज़ पे मुख्तलिफ जो रहनुमा हैं जिन्होंने तकरीर की है, फैसल वाडा और दीगर जो रहनुमा हैं उन्होंने तकरीर की है कि उन्होंने कहना है कि इस वाक़े में भारत इन्वॉल्वमेंट है। मुख्तलिफ जो कौमी असम्बली के अरकान हैं उन्होंने खिताब किया है और सेनेट के अरकान ने खिताब किया है। उसमें बोला है कि इस वारदात में भारत सीधी रीत मिलने से भारत नहीं चाहता कि बलूचिस्तान के हालात दुरुस्त हों और भारत की हथकंडे इस्तेमाल हो रहे हैं। तो उसके अलावा जो नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार साहब उन्होंने भी खिताब किया है। उन्होंने कहना है कि चीन से मुलाकात के बाद अवाम को बड़ी आम डेवलपमेंट है। चीन हमारा पड़ोसी मुल्क है, हमारा भाइयों जैसा है। उसके दौरे के बाद इसहाक़ डार मुल्क पहुँचे गए। उन्होंने असम्बली पे फ्लोर पर बातचीत की है चीन के हवाले से। और अफ़गानिस्तान में और पाकिस्तान मिल बैठ कर जो ये CPEC बन जा रहा है अफ़गानिस्तान में, चीन और पाकिस्तान के दरमियान मिलजुल के जो बनाया जा रहा है, उसके हवाले से भी उसने तकरीर की है। तो कौमी असम्बली ये यकतरात और ठहरा भी पेश किया गया है कि सिंध तास मुआहदे के हवाले से जो भारत ने ख़त्म किया था उसके ख़िलाफ़ मुआहदा करारदाद भी पेश की गई है। तो
उसी हवाले से यहाँ पर पाकिस्तान की सियासत में बड़ी हलचल है। तो जो बलूचिस्तान के हालात ख़राब हो रहे हैं उनमें वो अनासर हैं जिनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उसके अलावा आज पाकिस्तान में और बड़ी डेवलपमेंट हुई है। आर्मी चीफ और फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर की सदारत कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस का इजलास हुआ है। ये कोर कमांड का इजलास उस वक्त हुआ है पाकिस्तान और भारत के जंग के बाद जो है पहली बार ये कोर कमांड कॉन्फ्रेंस हुई है, जिसमें बहुत से फ़ौजी सरबराहान और दीगर फ़ौजी कमांडर्स ने शिरकत की है। कोर कमांडर का अभी तक एलानिया तो जारी नहीं हुआ है, इजलास जारी है, मगर जो अपडेट्स आ रही हैं जो मालूमात हमें पहुंची है उसके बारे में हम ज़रूर बताएंगे। तो उनमें कोर कमांड में इजलास किया गया, ख़ास करे जो काल खुशदार में जो धमाका हुआ उस पर शहीद होने वाले बच्चों के लिए खुसूसी दुआ की गई, और जो पाक भारत के जंग के दौरान शहीद होने वाले फ़ौजी और सिविल हैं उनके बारे में खुसूसी दुआ की, और पाकिस्तान की फ़ौज की सलाहियतों को खिराज तहसीम पेश किया गया और मुबारकबाद दी गई। ख़ास कर जो भारत ने के ख़िलाफ़ पाकिस्तान की जंग में बहुत अच्छा मुआज़ पर लड़ाई लड़ी, उस पर खिराज तहसीन पाक फ़ौज को कर दिया गया। उसके अलावा खित्ते में जो 5 तास पानी का मुआहदा उसके मामले पर भी बातचीत हुई। ताम और जो बलूचिस्तान में सूरत हाल संगीन हो रही है उसके बारे में भी एक कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में इजलास में ये बातचीत हुई है कि वो उन अनासर को सख्ती से निपटा जाएगा और उन्हें सख्ती से उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तो आर्मी चीफ की जो सरबराह में ये कोर कमांडर का इजलास जो हुआ वे पहली बार हुआ है हालिया पाकिस्तान और भारत के जंग के माबैन जो जंग हुई थी उसके बाद ये पहला इजलास है कोर कमांडर का। तो बहुत बड़े फैसले हुए हैं। मज़ीद अपडेट भी हम आपको शेयर करेंगे जैसे जैसे अपडेट्स हमें मिल रही हैं। उसके अलावा उधर सूबा सिंध के मोरो के इलाके में जो शहीद हुआ था कारकुन, उसकी आज जनाज़े नमाज अदा कर दी गई। उधर जो बड़ी तब्दीलियाँ आ रही हैं, मुख्तलिफ़ मुकदमात दर्ज किए गए हैं। जो हंगामा आराई कर रहे थे उन लोगों के ख़िलाफ़ भी बहुत 60 से 75 लोगों को मुकदमा दर्ज किया गया है। उसके अलावा और जो घरू वज़ीर हैं ज़ियाल नजार उन पे घर पे हमले का केस जो है वो भी केस दाखिल किया गया है। वो मुख्तलिफ़ अरकान के ख़िलाफ़ केस दाखिल किया गया है जिसकी हम आपको डिटेल्स फराम करेंगे। उनमें मसरूर जतोई हैं अपने और उनके अलावा और उनके लियाकत मसरूर जतोई के इलाके और बहुत सारे लोग हैं जिनके ख़िलाफ़ केस दाखिल दर्ज किया गया है। तो ये है अपडेट। तकरीबन 86 बुनियादों पे ये केस दाखिल किए गए हैं। मसरूर जतोई, उसके अलावा गुलाम मुर्तज़ा जतोई साहब और उनके दीगर जो रहनुमा हैं और उनके ख़िलाफ़ सियासी रहनुमाओं के ख़िलाफ़ केस दाखिल किया गया है। तो ये जतोई ख़ानदान की तरफ से बोला गया है, ये स्टेटमेंट आई है कि ये सियासी बुनियादों पर हमारे ख़िलाफ़ झूठे मुकदमे दर्ज किए गए हैं। तो सिंध में जो ये पुलिस की गर्दी हो रही है, मुख्तलिफ़ केस जो सियासी कारकुनों और सियासी अपोजिशन से ताल्लुक़ रखने वालों के ख़िलाफ़ जो दर्ज किए जा रहे हैं उस पर जो है सियासी लोगों को बड़े ज़ाहिर है GDA से ताल्लुक़ है मुर्तज़ा जतोई साहब का और दीगर का, तो ज़ाहिर है इसके पर GDA का भी रद्द-अमल आएगा, ज़रूर आएगा, उस पर भी बातचीत करेंगे। अब तक के लिए इतना, अगले वीडियो के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।